मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 की चर्चा के उपरांत जो आचार्य भगवान ने उपसंहार रूप से लिखा और कलश 19, 20, 21, 22 तो उसमें 19वें कलश की अपनी स्वाध्याय भी हुई और उसके बाद जो पैराग्राफ आया था उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। 311 पेज से अपनी आज स्वाध्याय चलेगी। जो बड़ा एक पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था परसों के दिन, उसमें चर्चा आई थी कि यह आत्मा अनादि पौद्गलिक कर्म के निमित्त से अपनी परिणति में होते हुए मोह नाम पर में सावधानी ऐसी वृत्ति के प्रभाव से इसकी आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। तो वही अज्ञानी जब प्रचंड कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, ये चर्चा अपनी चल रही थी कि वही अज्ञानी अनादि अज्ञानी जिसकी आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है, यानी कि वह अपनी जानने के परिणमन में पर पदार्थों को जानता हुआ उसमें इष्टता अनिष्टता रूपी राग द्वेष रूप से प्रवृत्ता है और उसकी बाह्य पदार्थों में ही मैत्री प्रवृत्ति है। इसलिए वह रागादि रूप परिणमित होता हुआ पुनः संसार रूप या संसार के कारण रूप पौद्गलिक कर्मों की रचना में उसका यह राग द्वेष निमित्त होता है। इस प्रकार अनादि से इसका संसार परिभ्रमण चला आया है। फिर वही आत्मा जब प्रचंड कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, ये चर्चा अपनी चलती थी। तो यहाँ देखो उसी में गुरुदेव ने कहा कि प्रचंड कर्म कांड का अर्थ क्या है कि ज्ञानी धर्मात्माओं आचार्य भगवंतों सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप कहा उस वस्तु के स्वरूप का विकल्पात्मक रूप से निर्णय करना ये कर्म कांड है। और वह निर्णय को यथार्थता पूरा जैसा है वैसा वस्तु का स्वरूप, वहां तक निर्णय में विकल्पात्मक वृत्ति द्वारा पहुंचना ये प्रचंड कर्म कांड है। अपनी चर्चा देखो 311 ऊपर की लाइन है कि देह मन वाणी में नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसे विकल्प को छोड़कर। अभी ये तो प्रचंड कर्म कांड में गया। कितना विकल्प, मैं देह मन वाणी नहीं और पर आलंबन से उपजते रागादि जो विभाव है वो मैं नहीं, मैं तो एक ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी वस्तु हूँ। ऐसा जो विकल्प भाव, ऐसा जो विचार दशा में उठता हुआ स्वरूप संबंधी विकल्प, ऐसे विकल्प को छोड़कर विकल्प की नहीं ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है। ऐसे विकल्प को छोड़कर ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है। उदाहरण देते हैं सरल
कि दरवाजे द्वारा घर में प्रवेश होता है। घर में जाना हो तो दीवाल में तो सिर नहीं मारेगा, जो दीवाल में बाजू में जो दरवाजा है उसमें से ही प्रवेश होता है, लेकिन दरवाजा छोड़कर घर में आता है कि दरवाजे से लिपटा रह जाता है। ऐसे ही अनंत पर द्रव्यों में इसने जो मैत्री रखी थी अनादिकाल से, वह मैत्री कैसे टूटेगी कि अपना ज्ञान स्वभाव का, अपने आनंद स्वभाव वस्तु का क्या स्वरूप है, मैंने क्या माना था और मैं क्या हूँ, ऐसी विकल्पात्मक विचार चिंतन मंथन मनन द्वारा निर्णय रूपी जो विकल्पात्मक वृत्ति है वो दरवाजा है, लेकिन उसे छोड़ तो घर में प्रवेश होगा। दरवाजा छोड़कर घर में आता है। उसी प्रकार गुरु के पास जो बात सुनता है वह राग छोड़कर अंतर में स्थिर होता है तो कर्म कांड से ज्ञान कांड हुआ कहलाता है। अखंड शुद्ध चेतना स्वभाव है, ऐसे उग्र पुरुषार्थ से प्रयत्न किया। अखंड शुद्ध चेतना स्वभाव है तो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो भेद कहे, अथवा यूं कहा कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त होए वह आत्मा ऐसे भेद द्वारा भेदों को नहीं, अभेद को जानता हुआ, अखंड को जानता हुआ जो शुद्ध चेतना स्वभाव है उसके आलम्बन में बरतते उपयोग रूपी उग्र पुरुषार्थ से प्रयत्न किया, इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तब कहलाया कि प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड हुआ। इस पद्धति से निर्णयात्मक जो जगत के सब पर द्रव्यों से, पर भावों से, अपने रागादि भावों से भिन्न करता हुआ जो निर्णयात्मक विकल्पों का विचार चिंतन मंथन निर्णय, तो निर्णय तक पहुंचेगा तो क्या करेगा कि जिस आत्म तत्व को वो अब निर्णय का अनुसरण करता है, ऐसा कहते हैं ना, तो निर्णय का अनुसरण करता है, ये तो भाषा है। वास्तव में निर्णय में जो आत्म तत्व अखंड अभेद उसने लिया, उस अभेद स्वरूप का आश्रय करता है तो प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड हुआ, क्यों कहलाता है। यानी किसी को ये लगता हो, कई लोगों को लगता भी है, वे इस लाइन को कोट करते हैं कि देखो साहब लिखा है कर्म कांड से ज्ञान कांड हुआ, हाँ, तो उसे क्रिया कांड में जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि देखो पहले इसने आत्मा का भले सम्यक दर्शन किया, लेकिन अब तो कर्म कांड करेगा तो इसको ज्ञान कांड की प्राप्ति होगी, ऐसी भ्रमणा है। प्रथम सम्यक दर्शन भी इसी प्रकार होता है कि स्वरूप संबंधी विचार उत्पन्न होता है, फिर वह छूट जाता है और एक निर्विकल्प तत्व का आलम्बन उपयोग ले लेता है, सम्यक दर्शन होता है। अब सम्यक दर्शन उपरांत फिर उपयोग छूट गया, फिर पर वृत्तियों में लग गया, फिर क्या करेगा कि फिर वहां से छूटकर फिर स्वरूप का विचार करेगा, तो फिर कर्म कांड हुआ। आता है ना पंडित जी के टोडरमल जी के में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आता है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। पहली बार भी वही विधान है और आगे अंत पूर्ण दशा प्राप्त होने तक का भी वही विधान है। देखो इस पद्धति से सम्यक दर्शन होता है। भगवान आत्मा चिदानंद स्वभाव है, तेरा आत्मा प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है, ऐसे विकल्प को छोड़कर, ये तो चर्चा में कथन में ऐसा आएगा, विचार में भी ऐसा आएगा, इसको कहीं कहीं इस वाले विकल्प को अंतर्जल्प भी कहा। अंतर्जल्प माने अपने अंतर स्वभाव के प्रति का जो विचार रूपी विकल्पात्मक वृत्ति का उत्थान है, तो कहते हैं उसको भी छोड़कर, ऐसे विकल्प को छोड़कर अंतर ज्ञानानंद स्वभाव का निर्णय करे तो सम्यक दर्शन होता। दरवाजे में घंटी। प्रचंड कर्म कांड वह राग है, वह राग आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान द्वारा धर्म ध्यान नहीं होता। बोल लो, दबा दो।
कहते हैं देखो कि तेरा आत्मा प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है, ऐसे विकल्प को छोड़कर अंतर ज्ञानानंद स्वभाव का निर्णय करे तो सम्यक दर्शन होता है। प्रचंड कर्म कांड, जो प्रचंड कर्म कांड यहाँ कहा वह राग है, और वह राग आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान द्वारा धर्म ध्यान नहीं होता। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ, उसको समझना कैसे। अपन ने वाक्य जो पढ़ा है वह यह पढ़ा, आचार्य परमात्मा ने उसमें लिखा प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, यही आया ना वाक्य। अब यहाँ पर उसका अर्थ क्या निकल करके आया कि ये जो प्रचंड कर्म कांड रूपी जो स्वरूप के प्रति का राग है, ये राग आर्त ध्यान है। ये स्वरूप के प्रति चलता हुआ विकल्प की वृत्ति का उत्थान में ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, उसमें नास्ति परक विकल्प भी नहीं है कि मैं देह नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, राग नहीं, आदि नहीं, वो नास्ति परक विकल्प भी नहीं है। तथापि जो अस्थि परक विकल्प है वह भी कर्म का, उसी को कर्म कांड कहते हैं, और वो कर्म कांड वह राग है। राग है सो आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान द्वारा धर्म ध्यान नहीं होता। इसका अर्थ क्या निकलना है, आर्त ध्यान के उस भाव को छोड़े तो धर्म ध्यान होता है, ऐसा ही है ना। लेकिन ये जीव कैसे उस अपने आत्मा को प्राप्त करता है, यानी अपनी उपयोग दशा में कैसे उसको संचेतन करता है कि वह अपने स्वरूप का विचार रूपी कर्म कांड, निर्णय रूपी कर्म कांड, वह विकल्पात्मक निर्णय, वो उस राग को छोड़े तो होता है। आर्त ध्यान द्वारा धर्म ध्यान नहीं होता, और राग के विकल्प से ज्ञान कांड नहीं होता। अब लिखा तो ऐसा ही है, लिखा ऐसा ही है, प्रचंड कर्म कांड से ज्ञान कांड को प्रचंड करने से, लिखा है कि नहीं लिखा। अर्थ क्या निकलेगा कि वो जो प्रचंड कर्म कांड रूपी राग की वृत्ति है उसको छोड़कर ज्ञान कांड होता है। लेकिन कथन ऐसा आता है, अकेले शास्त्र पढ़े तो ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों का अपने को दिशा निर्देश चाहिए कि यहाँ पर आचार्य भगवंतों का, सर्वज्ञ देव की वाणी का, उस कथन का क्या अभिप्राय है, वह तब पकड़ में आएगा ना जब ज्ञानियों का सत्समागम होगा, ज्ञानियों द्वारा अपने को उसका दिशा निर्देश मिलेगा। देखो, प्रथम ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए, लिखा है। तो ये तो साहब आपने पराधीनता कर दी सम्यक दर्शन की, पराधीनता हो गई ना। प्रथम ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए। अब ज्ञानी गुरु हमको कोई दिखाई नहीं देते, यद्यपि अपने साथ में है ज्ञानी गुरु, पर इसको क्या लगता है कि ऐसे बैठे सशरीर आमने सामने तो हम मानेंगे। अरे तुम्हें ज्ञानी गुरु से मिलना क्या है, पहले तो ये चलो अभी है ना कि उस देशना में जो वस्तु स्वरूप का कथन है, कथन तो है ही जनवाणी में, उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है यही तो पता होना चाहिए। तो वो पता हो तो रहा है आपको, निरंतर हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। चलो खैर ये बात छोड़ते। अब दूसरी बात कि ये कोई पराधीनता नहीं है कि वो ज्ञानी गुरु मिलेंगे तो होगा। अरे तुम अंतरंग में अपने स्वरूप को जानने की, उसकी प्राप्ति की, उसके संचेतन के लिए अंतरंग में तीव्र धगस और जिज्ञासा रूपी पात्रता को जगाओ तो ज्ञानी गुरु आप व आप खुद ही मिल जाएंगे। पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है, बहुत प्रसिद्ध बात है ये पद्मनंदी पंचविंशतिका की, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भाव निर्वाण भाजनम। इसका अर्थ देखो, अर्थ में भी अभिप्राय देखना है अपने को। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह भव्य पुरुष भविष्य में होने वाली मुक्ति का अवश्य भाजन होता है, यानी प्राप्त करता है। अब देखो, इस श्लोक में श्रुत शब्द पड़ा है ना। देखो,
एन वार्तापी ही श्रुता। तो श्रुत शब्द पड़ा है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि शास्त्र वांचन किया, शास्त्र वांचन कर लिया, ये श्रुत का सेवन नहीं है। सुनो अभी क्या कहते हैं। परंतु गुरु से सुनने की बात है। श्रुत का सेवन कब हुआ कि श्रुत का जो सार है वो तेरे को प्राप्त हुआ तुम्हें, तो वह सार तो अकेले बिना ज्ञानी गुरुओं के अपने को जब तक उस अभिप्राय की वास्तविकता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वह अपने कार्यकारी नहीं होती है। ये बात कहना चाहते हैं। एक बात आत्मा की बात ज्ञानी गुरु से सुनी होना चाहिए, तथापि ये ध्यान रखना कोई यहाँ पर पराधीनता की बात नहीं कहते हैं। तुम तो अंदर अपने में जिज्ञासा जगाओ, तो अंदर में जिज्ञासा जगाओ तो वो सब जो कुछ भी निमित्त होते हैं वे स्वतः हाजिर होंगे, उनकी चिंता छोड़ दो। लेकिन यहाँ ये बात क्यों कहते हैं कि तुम जब तक इस जिनवाणी का जो वास्तविक आशय है वो नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा कार्य नहीं होगा। ये वाली बात बताना है। देखो, शरीर कर्म द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। गुरु कहते हैं आत्मा में राग नहीं, राग में आत्मा नहीं। यह सुनने में शुभ विकल्प आता है, उसे व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं। परंतु वह कब कहते हैं कि निश्चय प्रकट करे तो इस तेरे सुनने को ज्ञानी गुरु के उपदेश को देशना कहते हैं, उसको निमित्त कहते हैं। और तेरी परिणति में जो शुभ विकल्प स्वरूप संबंधी हैं, वस्तु सत्य को जानने संबंधी, जानने के काल में विकल्पात्मक जो भाव है वह व्यवहार धर्म ध्यान कहलाता है। निश्चय प्रकट करे कि मैं जानने वाला हूँ, जानना मेरा स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा करे तो व्यवहार हुआ कहलाता है। स्वयं ज्ञान प्राप्त करे तो गुरु द्वारा प्राप्त हुआ कहलाता है। गुरु का लक्ष्य छोड़कर मैं निर्लेप चैतन्य हूँ ऐसा श्रद्धा ज्ञान करे, उसे व्यवहार होता है। उसे ये सारा व्यवहार कहने में आया। गुरु की देशना, गुरु का उपदेश, गुरु ने ही बताया कि राग से आत्मा प्राप्त नहीं होता। ये उपदेश भी निमित्त तब कहलाएगा कि तू राग का आश्रय छोड़कर स्वरूप का आश्रय लेकर अपनी परिणति में इस शुद्धात्मा का संचेतन करे, प्रतीति करे। तो प्रथम देशना में ज्ञानी निमित्त होना चाहिए, तथापि विकल्प से सम्यक दर्शन नहीं होता। गणधर भी भगवान की वाणी सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? गुरुदेव तो बताते हैं ना, गणधर भगवान वहाँ वाणी सुनते हैं एकदम चातक होकर के, और वहाँ पर सौधर्म इंद्र एक भवअवतारी कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठ के सुनता है। लेकिन ना तो गणधर परमात्मा को और न सौधर्म इंद्र को वाणी तथा विकल्प का आदर नहीं। अपने को वो बाहर की वृत्ति से लगे, गणधर परमात्मा की जो अपने को दिखे ना, ये शरीर की आकृति आदि, वो सुनने के काल में ऐसी लगे कि देखो इनको कितना आदर है, और वो उनको ना भगवान की वाणी का आदर है ना विकल्प का आदर। थोड़ी बात ऐसी कठिन पड़ती है कहने में भी, क्योंकि आदर का अर्थ उपादेयता नहीं है, विनय का राग है, बहुमान की रूप भक्ति का भाव है, लेकिन आदर नहीं, अर्थात कि उसकी उपादेयता किंचित नहीं है। 312 पेज है, देखो। विभाव और स्वभाव के बीच भेद ज्ञान करके आत्मा में स्थिर होता है ना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा आता है ना। तो ये तीनों भाव कहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो ये तीन क्या, इनको एक ही है, और ये एक जो परिणति है वह एक ही साथ विभाव और स्वभाव के बीच भेद ज्ञान होते ही स्वरूप की प्रतीति रूप, स्वरूप का संचेतन रूप और लीनता रूप ये भाव होता है।
देखो उसमें आया था, उसी में से गुरुदेव लाइन पढ़ते हैं। अनादि पौदगलिक कर्म रचित मोह को बद्य घातक के विभाग से ज्ञान पूर्वक भिन्न करने के कारण स्वयं केवल आत्म भावना के प्रभाव से, पिछले में क्या था, अज्ञान की दशा में मोह भावना के प्रभाव से इसकी आत्म परिणति सदा चक्कर खाती है। अब क्या कहते हैं कि ये जो मोह था ना, वह मोह से भिन्न अपना जो पवित्र ज्ञानानंद स्वरूप है उसका और मोह का विभाग जान लिया, उनमें भेद जान करके, उस जान करके क्या किया कि उसका लक्ष्य छोड़कर स्वरूप का आश्रय लिया, तो क्या प्रकट हुई, आत्म भावना। पहले क्या चलता था, मोह भावना। अब जो प्रकट हुई आत्म भावना, उसके प्रभाव द्वारा, भावना शब्द का अर्थ ऐसे समझना, आत्म भावना, आत्मा के प्रति उपयोग की का परिणमन, भावना है ना, भावना भू धातु से भाव आता है, तो ओ भाव का परिणमन कैसा, आत्मा के स्वरूप का परिणमन। मोह कैसा था, पर द्रव्य में सावधानी रूप परिणमन, ये हुआ स्वयं द्रव्य की सावधानी रूप परिणमन। आत्म भावना के प्रभाव द्वारा परिणति निश्चल करता है, निष्कंप हो गई परिणति, पहले चक्कर खाती थी, लिखा था ना, वही आत्मा। वो चर्चा वहां से चली जब प्रचंड कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड को प्रचंड करने से क्या किया है, इसने भेद ज्ञान प्राप्त किया, भेद ज्ञान पूर्वक आत्म भावना के प्रभाव से परिणति निश्चल हुई है। देखो खुलासा करते हैं, अनादि कर्म के निमित्त से मोह होता था, कर्म के निमित्त से, कर्म से नहीं, इसके स्वयं के पर में सावधानी रूपी अपराध के कारण मोह होता था, उसमें अनादि से कर्म का निमित्त, कर्म पुद्गल कर्म का निमित्त पड़ता था। विभाव और स्वभाव के बीच पृथकता, भिन्नता, जुदाई और विवेक करता है। क्या कर लेता है कि विभाव को विभाव रूप जानता है। अभी तो जानने का कार्य है ना, कर्म कांड ही सही है, जानने का मतलब वो शिवराग रूप विकल्पात्मक निर्णय में विभाव को विभाव और स्वभाव को स्वभाव जानता है, और ऐसा जानने से क्या करता है कि स्वभाव का आलम्बन लेता है, स्वभाव का आलम्बन लेता है, इसका नाम विवेक करता है। देखो लिखा है, पृथकता और विवेक करता है, ये खुलासा कर देते हैं। देखो, यह राग है और इसे छोड़ूं, यह भी विकल्प है। ये विकल्प भी क्यों है, उसका भी लगे हाथ लिखा है कि पर्याय बुद्धि छोड़कर, यानी जब तक इसको पर्याय बुद्धि वर्तती है तो इसकी विकल्प की धारा भी ऐसी चलती है। कैसी, ये राग है ना, ये छूटना चाहिए, वीतरागता का परिणमन होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, आत्मा का आस्वादन होना चाहिए। इतना दिन हो गए आत्मा का आस्वादन क्यों नहीं होता, ये राग क्यों नहीं परिणति से छूटता, ये क्या चल रहा है तेरा, ये सारा पर्याय बुद्धि में वर्तता हुआ मिथ्यात्व की दौड़ चल रही है। तो साहब ये विचार तो सही कर रहा है, सही विचार होने पर भी वो विचार में मेरे को प्राप्ति होगी, ये तो गड़बड़ कर रहा है। विचार तो सही है, जैसा जनवाणी में कहा गया वैसा ही कर रहा है, लेकिन वो विचार से प्राप्ति होगी, ये तेरी पर्याय बुद्धि का मिथ्यात्व जब तक नहीं छूटेगा तो ये द्रव्य दृष्टि होकर के सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। विचार से अभेद को नहीं देखता, हाँ, उधर ही बन रहा था। कभी इसको वास्तव में अंतरंग में ऐसा विकल्प भी नहीं उठता कि मुझे तो आत्मा चाहिए, इसको ऐसा चलता है कि इस भव में सम्यक दर्शन तो हो ही जाए, कम से कम आगे इस जीव की योग्यता नहीं बनती है चारित्र में बहुत आगे बढ़ने की, तो इतना तो हो जाए। क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा है, पर्याय बुद्धि की दौड़ में पड़ा हुआ है। तो उसको छोड़कर, पर्याय बुद्धि को छोड़कर, यानी एक समय की होती हुई अवस्था वह मेरा स्वरूप ही नहीं, ऐसे छोड़कर
यह ज्ञान स्वभाव जो अखंड अभेद कायमी ध्रुव एक रूप सदृश सामान्य है, इसकी ओर झुकाव करने से क्या होएगा कि विभाव और स्वभाव का भेद हुआ। देखो लेर पढ़ना यहाँ पर तो गुरुदेव की जो क्रम आता है ना समझाने का, वो भी कोई अद्भुत आता है। ऐसा न कहा कि पहले भेद ज्ञान करेगा तो तुझे सम्यक होगा। यहाँ क्या कहा कि राग को छोड़ूं, राग को छोड़ूं, राग मिटे तो मेरे वीतरागता उपजेगी। यह विकल्प और पर्याय बुद्धि को छोड़ो और इस पर्याय मात्र की हलचल से रहित एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश अपना अखंड अभेद कायम भगवान आत्मा, उसका झुकाव करे उपयोग। तो कैसे करेगा ये तरकीब बता दो कि तेरे को अभी विकल्पात्मक वृत्ति में भी क्या विकल्प की महिमा आती है कि इस निर्विकल्प तत्व की महिमा आती है। अभी थोड़ा अपन पीछे चलते हैं, पीछे चले गए इस चर्चा से। क्यों चले गए कि अपन जहाँ खड़े हैं वहां की भी चर्चा कर ले। अभी आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा फरमाते हैं कि तेरा स्वरूप तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप कायम सदृश सामान्य अखंड अभेद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद ज्ञान आनंद है। ऐसे ज्ञान स्वरूप होने पर भी तेरी परिणति में अभी रागादि की वृत्ति चल रही। इसी में पढ़ा था ना अपन पीछे, तो रागादि की वृत्ति है। तुम पर में सावधान हो रहे हो और तुम्हारी उसमें सावधानी से तुम्हारी आत्म परिणति चक्कर खा रही है और वहां पर जानते हुए परगेयों को तुम्हारी बाह्य पदार्थों में मैत्री बत गई, मैत्री चल रही। तो ये क्या करता, वो मैत्री कैसे टूटे, वो मेरी वृत्ति कैसे मिटे, वो मेरा बाहर में जाना कैसे रोके। तो तेरे को इन परिणतियों में होने वाले भाव की महिमा आती है। इस त्रिकाल एक रूप अवस्थाई इसकी महिमा नहीं आती। इसकी महिमा आए तो पुरुषार्थ जागृत हो करके वो, क्योंकि वीर है ना, पुरुषार्थ किसका कार्य है, वीर गुण का। और वीर का कार्य किस प्रकार चलता है, रुचि का अनुयायी होता है। तो तुम्हें यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पर्याय की रुचि होगी तो वो वीर तो पर्याय की तरफ ढलेगा, और तुम्हें इस द्रव्य स्वभाव की रुचि होगी तो वह वीर अपने आप इधर को ढलता है तो उपयोग इधर ढल जाता है। और जब उपयोग ढल जाता है तो विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान होता है। इसका नाम विवेक है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम स्वरूप की प्राप्ति है। अपने चैतन्य स्वभाव की सावधानी नहीं की है और कर्म की सावधानी की तो कर्म से मोह हुआ कहलाता है। असंख्य प्रदेशी आत्मा ज्ञान घन है, घन शब्द आया, ज्ञान घन है, यानी असंख्य प्रदेशी विस्तार में रहा हुआ यह आत्मा, इसके प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान भाव चप्पे चप्पे पर वर्तता है, ज्ञान घन है। वैसे स्वभाव में एकाकार होने से कौन होएगा एकाकार, उपयोग, वर्तता उपयोग, वर्तमान उपयोग। एकाकार होने से, अब देखो यहां लिखा है विवेक ज्ञान होता है, भेद ज्ञान ऐसे होता है। भेद में रहकर भेद ज्ञान नहीं होता है, भेद जानकर अभेद का आश्रय लेता है तो भेद ज्ञान होता है। विकार और स्वभाव के बीच भेद है, ऐसा प्रथम निर्णय करना चाहिए। पहले निर्णय करेगा ऐसा, जब निर्णय होगा तब स्वरूप का आलम्बन होगा और आलम्बन होकर के भेद ज्ञान होगा। देखो प्रश्न किया है यहाँ पर एक श्रोता ने कि ऐसी बात आप जो सुना रहे हो तो फिर कोई मंदिर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ये तो कहा ही नहीं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आपने तो ये भी नहीं कहा कि 4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। आपने एक बात कही, निर्णय करना चाहिए। तो एक बात कह दी ना, बच्चा होता है तो बच्चा सियाना हो गया 15-16 वर्ष का, अब उससे कहा कि तुझे इस साल IIT में पास होना है, यानी निकलना है, उसमें उस कंपटीशन को तुझे
पार करना है, पास होना है। तो अब उसे क्या क्या बताएं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, जरूरत नहीं ना। ऐसे यहाँ एक बात कह दी कि तुझे तो अपने स्वभाव जिसका कि विकार से भेद वर्तता है, भिन्नता वर्तती है, ऐसा प्रथम निर्णय करना चाहिए। अब लोगों को लगता है कि उपदेश तो साहब ऐसा होता है, भैया तुम्हारी दिनचर्या ऐसी रखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये तो तुमने कुछ कहते नहीं। गुरुदेव का जवाब देखो। इसने पूछा ऐसी बात सुनने से कोई मंदिर नहीं जाएगा? तो कहा भाई जो शुभ राग आने वाला है वह आने वाला है। जिस काल में तुझे भगवान की भक्ति का राग आने वाला है, आने वाला है। जिस समय जलपान का राग आने वाला है, आने वाला है। तो जो शुभ राग आने वाला है वह आने वाला है। उसकी दृष्टि किसके ऊपर है? बात तो ये वाली चलती है। तेरी दृष्टि ये करना चाहिए, ये राग करना चाहिए, ये भक्ति करना चाहिए, इतना तो विनय होना चाहिए, इतना तो बहुमान होना चाहिए। तेरी दृष्टि राग पर है कि राग से भिन्न रहा हुआ त्रिकाल अपना स्वभाव है, उस पर है। बात ये वाली चलती है। निमित्त और राग के ऊपर की दृष्टि छोड़कर, दोनों कर दिए, निमित्त और राग के ऊपर की दृष्टि छोड़कर, इसमें पर्याय भी समा गई। क्यों समा गई? राग कहाँ वर्त रहा है? पर्याय में। तो निमित्त और राग और पर्याय साथ में ले लो भले। तो निमित्त राग के ऊपर की दृष्टि छोड़कर ज्ञानानंद स्वभाव की श्रद्धा करे तो धर्म होता है। पूजा करे तो होता है कि ना होता? भैया क्या करें, नहीं होता तो नहीं होता। आत्मा के स्वरूप का विचार करना, अरे यह भी राग है। उसे छोड़कर ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक दृष्टि के शुभ राग को व्यवहार से धर्म ध्यान कहते हैं। वह वास्तव में धर्म ध्यान नहीं है, आर्थ ध्यान है। देखो 5 बिंदु हैं इसमें। सम्यक दर्शन एक है किंतु 2 नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा कथन है। वह निश्चय सम्यक दर्शन वाले को जो योग्य शुभ राग होता है उसे उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन, उसमें कहा ही है व्यवहार मान उपचार से सम्यक दर्शन कहा। दूसरी बात, सम्यक ज्ञान एक है, 2 नहीं। सम्यक चारित्र एक है किंतु 2 नहीं है। ये 3 पॉइंट का 1 पॉइंट बन गया कि निश्चय सम्यक रत्नत्रय एक है। तो सम्यक रत्न, उसमें निश्चय हटा दो, सम्यक रत्नत्रय एक है, 2 नहीं। ये व्यवहार रत्नत्रय भी होता है ना कि नहीं होता? कोई जो बोले आपसे कि देखो साहब व्यवहार रत्नत्रय भी होता है ना, तो उसका जवाब ऐसा है कि रत्नत्रय नहीं होता, वो व्यवहार से कहा जाता है। चौथा बिंदु, धर्म ध्यान एक है किंतु 2 नहीं। कोई कहे व्यवहार धर्म ध्यान भी होता है ना, नहीं होता है धर्म ध्यान, वो आर्त ध्यान होता है। उसे धर्म ध्यान कहने में आता है। आया एक जगह चर्चा आई है, मुझे याद नहीं आ रही कहाँ आई है। 6वें गुण स्थान वाले 5 महाव्रत के राग को आर्त ध्यान कहा जाता है। हाँ है ही ना वो, और उसे आर्त ध्यान है, और उसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है। तो ये कहते हैं, हाँ आज आई होगी, बिल्कुल आई। धर्म ध्यान एक है किंतु 2 नहीं है। फिर सुनो, शुक्ल ध्यान एक है किंतु 2 नहीं। पूरा मोक्ष मार्ग लिखा है कि नहीं 5 बिंदु में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार वर्तता हुआ धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान पूर्वक होता है शुक्ल ध्यान। तो ये पूरा मार्ग यहाँ खड़ा कर दिया। इसमें पूरे मार्ग में एक धारा बताई, 2 तो है नहीं। यह सब निश्चय और व्यवहार द्वारा ये प्रकट होता नहीं, ऐसा अनेकांत है। लोगों को वो चिंता है ना, आप एकांत निश्चय की बात करते हो। बोले हम एकांत निश्चय की बात नहीं करते, हम अनेकांत की बात करते हैं। क्या है अनेकांत? कि यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान,
यह सब एक इस आत्मा के आश्रय से होता है, वही निश्चय है। और यह निश्चय व्यवहार द्वारा प्रकट नहीं होता, ये अनेकांत है। इतनी चर्चा गंभीर से गंभीर है। ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान हुआ है, ऐसे ज्ञानी के शुभ राग को सहचर देखकर व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है, वास्तव में वह धर्म ध्यान नहीं है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कहते हैं मेरी क्रिया दूसरी नहीं है, मेरी तो ज्ञान क्रिया है। राग आए उसका जानने वाला ज्ञानी है, उसे लाना नहीं है, लाना चाहिए भी नहीं है ना। ये भी एक भ्रमणा लोगों में वर्तती है। यदि वर्तती हो तो दूर हो जाए, और नहीं वर्तती तो दृढ़ हो जाए। इसलिए कहते हैं कि ये जो राग आता है ना, राग की गिनती वास्तव में चौथे गुणस्थान के बाद की गई। जो पहले के गुणस्थान हैं मिथ्या दृष्टि के, उसमें तो कोई राग की मर्यादा नहीं है, जो आए सो आए। लेकिन राग कौन सा किस भूमिका में आता है, ये बात कब चली? चौथे गुणस्थान से। चौथे में, पांचवें में, छठवें में, 3 में चली मुख्यतया। बाद में अबुद्धि पूर्वक का है, उसकी चर्चा क्या करना। अब जितना ये जो राग है, तो हमको बताया चरणानुयोग के द्वारा, और अनुयोगों में, प्रथमानुयोग में भी बताया। क्या बताया कि ये भूमिका वाले को ये राग आया, ये भूमिका वाले को यो राग आता है, उसकी मर्यादा बताई। हमने क्या समझा, क्योंकि दृष्टि तो राग पे ही है अनादि की, तो क्या हमारी भूल हो जाती है, जिसकी होती हो वो सुधारे। क्या भूल हो जाती है कि इस ज्ञानी को ऐसा राग होना चाहिए, और अब ये इसका ये गुणस्थान है तो ऐसा होना चाहिए, तो वो राग की वृत्ति ऐसी होना चाहिए। ये अज्ञानी की दशा है। ज्ञानी को कभी ऐसा राग लाना पड़े, ऐसी वृत्ति, ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि नहीं होती। आता है, राग आता है, उसका जानने वाला ज्ञानी है, उसे लाने वाला या लाना नहीं। केवल उसमें जो अपनी पैराग्राफ की लाइन आई देखो, केवल आत्म भावना के प्रभाव द्वारा परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता है। उसमें कहा था समुद्र की भांति स्वयं क्षुब्ध होता हुआ। अब क्या कहा? अपने में ही अति निष्कंप रहता है। कहते हैं भाई, आत्मा एक समय में परिपूर्ण है। यह आत्मा, यह त्रिकाली आत्मा, ये अनादि अनंत आत्मा एक समय में परिपूर्ण है। तो एक समय का त्रिकाली है कि हाँ, एक समय का त्रिकाली, निरंतर वर्तमान वर्तता हुआ एक समय में यह आत्मा त्रिकाली परिपूर्ण है। उसकी भावना करना, वह उसका क्या प्रभाव बताया कि आत्म भावना के प्रभाव द्वारा परिणति निश्चल की होने से समुद्र की भांति अपने में ही अति निष्कंप रहता है। निमित्त का प्रभाव दूर है, परंतु राग के प्रभाव की भी बात नहीं है। आत्म भावना का प्रभाव लिया। किसको? अनादि अज्ञानी के जो प्रचंड कर्म कांड से, ज्ञान कांड की प्रचंडता से जो ज्ञान भाव प्रकट हुआ, उसकी बात है। देखो, दया, दान, ब्रह्मचर्य पुण्य बंध का कारण है। उससे भेद ज्ञान करके केवल आत्म भावना की बात है, एकाग्रता की भावना करता है, राग की भावना नहीं करता है। देखो साहब, अब 5वें गुण स्थान में इतना एक देश व्रतों को तो अंगीकार करना चाहिए। तो एक देश व्रत अंगीकार करेगा नहीं तो गुणस्थान कैसे आएगा? अरे गुणस्थान तो स्वरूप आलम्बन और उसकी एकाग्रता से आता है, और वहां पर उस राग की मर्यादा हो जाती है। राग आता है, परंतु उसे छोड़ने की बात करता है। छोड़ने की बात करता है माने उससे
भिन्न रहने की बात है। आत्मा के स्वभाव की एकाग्रता करता है, आत्म भावना के प्रभाव से आत्मा की वर्तमान दशा स्थिर की है, स्वभाव सन्मुख करने से निश्चल दशा की है। यह स्वभाव सन्मुखता वाली निश्चल दशा जो है वह मोक्ष मार्ग है। वो जो दया दान ब्रह्मचर्य का राग है वो मोक्ष मार्ग नहीं। देख लो इस परिशिष्ट में बहुत गंभीर लाइन कही गुरुदेव ने, और मुझे बहुत जम गई ये वाली लाइन। देख लो ये परिशिष्ट कहाँ से शुरू हुआ, जब प्रश्न रखा शिष्य के मुख में, आत्मा कौन है, कैसा है तथा यह किस प्रकार प्राप्त होता है। वहां से जो चर्चा चली आई है अभी तक और चल रही है, ये परिशिष्ट में 14 पूर्व 12 अंग का सार है। बोलो है कि नहीं? कैसे ही विचार कर लो, 14 पूर्व 12 अंग में किस बात की चर्चा है कि एक शुद्धात्मा की चर्चा है। इसी को थोड़ा और विशेष करो कि शुद्धात्मा जिसको अनादि से प्राप्त नहीं हुआ है परिणति में, उसकी प्राप्ति की और पूर्णता की बात है। बता दो और क्या है? और क्या है? एक शुद्धात्मा की बात को ही थोड़ा विशेष किया अपन ने कि यह शुद्धात्मा होने पर भी अनादि से ये चक्कर खा रहा है, तो इसको अपनी परिणति में आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो और उसकी पूर्णता कैसे हो। इसके अलावा कोई बात है तो परिशिष्ट में ये सब आई कि नहीं आई, ये बता। परिशिष्ट में ये सब आ गई ना। तो कहते हैं ये जो परिशिष्ट आचार्य अमृत चंद्र देव गुरुदेव को जितनी महिमा कुंद कुंद आचार्य भगवान की आती है, उतनी महिमा अमृत चंद्र आचार्य की आती। आज भी आई थी सीडी में, उसमें रोज आती। उनको तो रोज एक बार अमृत चंद्र आचार्य कुंद कुंद आचार्य को याद किए बिना रहते ही नहीं। ये परिशिष्ट में 14 पूर्व 12 अंग का सार है। भगवान चिदानंद आनंद कंद है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान के प्रभाव से अवस्था निश्चल होती है, चलित नहीं होती, उसे परिवर्तन नहीं होता, अल्प परिवर्तन है, वह गौण है, अति निष्कंप रहता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पर को लाभ देने वाला नहीं और पर से लाभ लेने वाला नहीं। मैं तो अपना स्वयं ही ज्ञान स्वभाव से भरपूर ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं ज्ञायक हूँ। ऐसे श्रद्धा ज्ञान से आत्मा अति निष्कंप रहता है। पूज्यपाद स्वामी की एक गाथा है, नंबर मालूम नहीं मुझे, वो कौन सा ग्रंथ है, इष्टोपदेश के अलावा एक और ग्रंथ है ना? नहीं, पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र है, शायद समाधि तंत्र की। उसमें आई है बात कि यह मेरी उन्मत्तता है, पागलपना है। मैं अन्य जीवों को समझा दूं। जानते हैं, दृष्टि है, श्रद्धा है कि न मैं किसी से लाभ लेने वाला हूँ न किसी को लाभ देने वाला हूँ, तथापि अस्थिरता में पूर्व की जो कलमासिकता चली आई है, उस कलमासिकता में ऐसा परिणाम आता है, ये मेरा पागलपना है। तो मैं दूसरे को समझा दूं, ये ग्रंथ लिख दूं मैं। देखो, मैं ज्ञायक हूँ। ऐसे श्रद्धा ज्ञान से आत्मा अति निष्कंप रहता है। ज्ञायक के अधीन होकर अनंत पर्यायों का ज्ञाता रहता है। जानने की पर्याय ज्ञायक स्वभाव में एकाकार होने से कायम रहती है। इसकी पहले जो अज्ञान अवस्था में जानने की पर्याय ये पर द्रव्यों में उनकी सावधानी से उधर आलम्बन लेती थी और उनके जानते हुए स्वयं को तो जानता नहीं, तो उनमें ही इसकी मैत्री प्रवृत्ति थी। अब क्या हुआ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान हुआ तो इसकी जो उपयोग धारा है अति निष्कंप हो गई। तो अभिशाप बाहर तो जाता, थोड़ा उपयोग नहीं जाता तो पूरा हो गया क्या? पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन अति निष्कंप हो गया है। जो थोड़ा बाहर जाता है उसको हमने यहाँ गौण कर दिया। लिखा है इसमें, देख लो। अल्प कहाँ शब्द आया था अल्प परिवर्तन गौण है, अति निष्कंप रहता है। ऊपर आया था, अल्प परिवर्तन गौण है। व्यक्ति परिवर्तन है, वो व्यक्ति क्रियाओं में
परिवर्तन है, लेकिन उसे गौण किया। क्यों गौण किया? कि प्रत्येक ज्ञप्ति भाव में, प्रत्येक ज्ञान अवस्था में ज्ञायक प्रभु जानने में आ रहा है, तो वही एक हमें जानने में आ रहा है, ऐसा करके उसको गौण किया। तो देखो, जानने की पर्याय ज्ञायक स्वभाव में एकाकार होने से कायम रहती है। कायम जानने की परिणति कायम ज्ञायक भाव में लग गई है, तो साहब उपयोग चलित होता है, उसको हम यह गिनते नहीं, क्योंकि उसकी प्रत्येक ज्ञान अवस्था में यह ज्ञायक परमात्मा एक रूप त्रिकाल भाव स्वरूप जैसा है, वैसा प्रत्येक ज्ञान पर्याय में जानने में तो कायम रहती है, अति निष्कंप है। इसलिए राग को मेरा मानूं ऐसा अवकाश नहीं। राग है, देखो क्या गजब की ज्ञानी की दशा है, थोड़ा विचार में लो तो रोंगटे खड़े होते हैं उस दशा को, कि अपना आत्म स्वरूप रागादि विभाव से भिन्न पहचान कर उसका आलम्बन लेकर के राग से भेद ज्ञान पूर्वक स्वभाव के अनंत गुणों की निर्मलता का संचेतन जिसने किया है, उसकी दृष्टि कहाँ टिक गई है? अपने ज्ञान स्वभाव पर, अपने एक रूप भाव पर। ऐसा दृष्टिवंत की प्रत्येक समय में उपयोग की जानने की दशा चल रही है, और वह जानने की दशा अभी पूर्ण नहीं है, छदमस्त है, अल्प है, और उस अल्प जानने की दशा में बाहर भी उपयोग होता है, कभी अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। तो वो चाहे अंदर हो और चाहे बाहर हो, उसके जानने की अवस्था में यह ज्ञायक भगवान जानने में आ ही रहा है निरंतर। इसी को शुद्ध परिणति कहते हैं। जो शुद्ध परिणति अखंड धारावाही चलती है, इसी को कहते हैं। अब जिसने अपने प्रत्येक ज्ञान अवस्था में ज्ञायक भगवान को स्वरूप से जान रहा है, उसकी अवस्था में राग हो रहा है और राग का वेदन हो रहा है, दुख है और दुख का वेदन है, लेकिन ये मेरा है इस मानने की फुर्सत नहीं, ये मानने की गुंजाइश नहीं, अवकाश नहीं। अद्भुत हो गई उसकी परिणति। परमाणु में जिस समय जो पर्याय आने वाली है वह आएगी, अपने में जो राग आने होने वाला है वह होगा। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसे स्वभाव में निश्चल रहता है, इसलिए दृष्टि पलटो। हमसे कहते हैं, सबसे कहते हैं, निमित्त और राग मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। बहुत गंभीर लाइन आने वाली है, देख लो, इसलिए मैंने पहले कह दिया और यहां से पढ़ेंगे। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसे स्वभाव में यह ज्ञानी आत्म भावना के प्रभाव से निश्चल रहता है। तो अभी अपने से कहा दृष्टि पलटो, कहाँ लाओ दृष्टि, कि वह जो एक रूप ज्ञान आनंद भाव है, जो अपना स्वभाव है, उसकी सन्मुखता करो, ऐसा कहना है। नीचे पढ़ो, देखो, निमित्त और राग मेरे स्वभाव में नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसे निश्चय किए बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं छूटता। निमित्त नैमित्तिक संबंध में दो आ गए, देखो, निमित्त वह परद्रव्य कर्म का उदय आदि, और नैमित्तिक होता हुआ राग। ये दोनों से मैं न्यारा हूँ। ये जो निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, ये जो भाव बन रहा है, ये कैसे छूटेगा? ये परिणति में से राग कैसे मिटेगा? और ये कर्म का उदय निमित्त से कैसे जाएगा? कि भैया तू अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि कर, उसका आलम्बन ले, उसका आस्वादन कर, उसकी एकाग्रता कर। आत्मा में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी शक्ति अनादि से पड़ी है, वह बाहर नहीं आती है। कब तक? जब तक इसका आलम्बन नहीं लेता है, तब तक। अब 47 शक्ति चलेगी तो कहेंगे एक ज्ञान असाधारण लक्षण से इस आत्मा को जानने से ही अनंत शक्तियां उछलती है। आत्मा शरीर आदि जड़ की अवस्था का कर्ता नहीं है। एक एक बिंदुवार बात है। अज्ञानी को अभिमान होता है
कि मेरे कारण से शरीर की अवस्था होती है, वह अभिमान छूटना चाहिए। वह अभिमान छूटेगा कैसे? कि अपने स्वरूप का सम्मान करने से इसका अभिमान छूटेगा। उसकी तरफ का लक्ष्य करूं और उसकी तरफ का लक्ष्य ना करूं, ये ऐसे नहीं होगा। स्वरूप का सम्मान करने से छूटेगा। वकील न्यायाधीश के पास बोले वह भाषा वर्णना की अवस्था है, वह आत्मा से नहीं होती। ये तेरा अभिमान वृथा है, व्यर्थ है कि मैंने ऐसा बोला तो उनने ऐसी बात कही। अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये जड़ की रचना है, बस आने ही वाला है। इसके 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 में कहेंगे मुंह में ना नाचो। ये श्लोक जड़ की रचना है, मुझसे नहीं हुई है। आत्मा भाव करता है राग रूप, विकल्प रूप, परंतु राग से भाषा नहीं हुई है। भाषा होती है तो राग को निमित्त कहा जाता है। लकवा होता है तब इच्छा होने पर भी बोलना होता नहीं। अनंत आत्मा, अनंत पुद्गल, असंख्य कालाणु, धर्म अधर्म, आकाश काल, ऐसे 6 जाति के द्रव्य हैं। बैलेंस शीट है ये पूरे विश्व की। वे कार्य रहित नहीं है। कोई बता दो द्रव्य किस समय कार्य बनाता है? अपना कार्य कर रहे हैं, और जो अपना कार्य कर रहा है उन्हें दूसरा क्या करेगा? स्वयं पर्याय रहित होए तो भी दूसरा क्या करेगा? जैसे किसी में परिणमन का भाव ना हो तो दूसरा क्या करे, और परिणमन का भाव है ही तो फिर दूसरा क्या करे? जब हो ही रहा है तो कोई क्या करे, और होता ही नहीं हो तो कोई क्या करे? वास्तव में पुद्गल ही स्वयं शब्द रूप परिणमित होते हैं। आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तव में सर्व पदार्थ ही स्वयं गेय रूप से, प्रमेय रूप से परिणमित होते हैं। शब्द उन्हें गेय बनाकर समझा नहीं सकते। जैसे अभी यहाँ कहा अनंत आत्माएं हैं, अनंत पुद्गल हैं, ये शब्द हुआ ना, तो ऐसा अंदर में क्षयोपशम ज्ञान खिला, उसको थोड़ा अभी साइड करो। वो विकल्प हुआ ऐसा बोलने का, तो बोलने का विकल्प हुआ और वहां भाषा वर्णना का परिणमन हुआ। तो क्या विकल्प से भाषा वर्णना हुई? नहीं हुई ना। और वह जो भाषा वर्णना है उससे वो सामने वाले के ज्ञान में जानने में आया कि विश्व में अनंत आत्माएं हैं, अनंत पुद्गल हैं। तो उसके ज्ञान का गेय कौन बना कि अनंत आत्माएं, अनंत पुद्गल उसके ज्ञान के गेय बने। तो वे गेय रूप भाव वे स्वयं परिणमित हैं। इस भाषा वर्णना से वो तेरे ज्ञान के गेय भी नहीं बने, तो कोई किसी को समझा सके ऐसा है नहीं। जैन दर्शन क्या कहता है? यह बात सुनी ही नहीं हो तो विचार कहां से? गड़बड़ तो यही हुई है। गुरुदेव को यदि अपन आज देखो तो 100 साल करीब होने को आ गए, है ना, उनकी उदय को, और 50 साल उन्होंने सशरीर अपने को ये जनवाणी सुनाई, और अभी भी अपन वो वाणी सुन रहे हैं। लेकिन इसके पहले कोई ऐसा भाव, वो प्रभाव नहीं था कि कोई ये बात कहे। जैन के नाम पर क्या हो गया, और अभी भी चल रहा है। अधिकांश जैनी किसे कहते हैं? छान के पानी पिए वो जैनी। तो ये जैन दर्शन, छान के पानी पीना जैन दर्शन है कि जगत में अनंत वस्तु है, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं। जो पदार्थ जैसा है उसका जो स्वरूप है वह जैन दर्शन है। जैन दर्शन क्या कहता है ये बात सुनी नहीं तो विचार कहां से करे? प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र कार्य करता है। व्यापार के समय जड़ की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, परंतु जीव अशुभ भाव करता है। और दान के समय अनुकंपा का भाव जीव करता है, परंतु रुपया देने की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता। पूजा के समय जीव भाव करता है, वह पुण्य नाम शुभ भाव है, तो देह की क्रिया देह के कारण से होती। ये थाली का चावल, अर्घ और नैवेद्य और फल उस थाली में ये पहुंचा सके आत्मा, ऐसा 3 काल बनी। देह की क्रिया, ये 3 बिंदु हैं। देखिए,
देह की क्रिया के कारण से शुभ राग होता है, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति निकल जाना चाहिए कि मैं इस प्रकार से देह की क्रिया करता हूँ इसलिए मेरे अंदर में बहुमान भक्ति का भाव उठता है। गलत बात है। और शुभ राग मुझे उठा है इसलिए ऐसी देह की क्रिया होती है, ये भी बात गलत है। अंदर में मुझे भक्ति का भाव जागा तो ये ऐसा शरीर नमन हो गया, साष्टांग प्रणाम हो गया। तो वो साष्टांग प्रणाम हुआ है वो देह की क्रिया है कि तेरी? और जो राग हुआ है उससे हुई नहीं वो, और देह की क्रिया से राग नहीं और राग से देह की क्रिया नहीं। शुभ राग पुण्य है परंतु धर्म नहीं। इच्छा दूसरी चीज है भैया और जड़ की क्रिया दूसरी चीज है। पहले ये बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए। राग से लाभ नहीं मानने वाला राग को भिन्न कर सकता है, ये एकदम मुद्दे की बात है ना। राग को भिन्न करना है कि नहीं करना? अपने को राग से भिन्न वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का संचेतन, संवेदन, आस्वादन करना है ना। तो वह आत्मा जो राग से भिन्न है उसका आस्वादन रूप भिन्नता का भाव कैसे प्राप्त होता है कि राग से लाभ नहीं मानोगे तो होएगा। मैं आहार पानी ले सकता हूँ, शरीर को ठीक रख सकता हूँ, यह मिथ्या भाव है। वह जड़ की क्रिया होने की हो वह होती है। देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं? उनके राग से अपने को विभक्त करता है। भगवान आत्मा चिदानंद स्वरूप है, उसकी दशा में दया दान के भाव होते हैं, वे अंगार हैं। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये अंगार हैं। देखो शुभ राग भी लूटने वाला है, ये आत्मा अनादि से लुट रहा है ना। देखो दो होते हैं, एक तो चोरी होना और एक होना ठगी। चोरी डाका होता है ना, डाका में तो सामने से माल उठा के ले जाए, और ठगी में वो तेरे को मालूम नहीं पड़े और तेरा माल गायब हो जाए। तो शुभ राग ने ठगाई करी है, ये लूट ही रहा है। ये समझता है कि मैं मेरा भला कर रहा हूं और ये लुट जाता है। तथापि शुभ राग से लाभ माने, एकदम बहुत मुद्दे की बात है। शुभ राग का स्वरूप क्या? लूटने वाला। फिर भी शुभ राग से लाभ माने वह राग से पृथक बुद्धि नहीं कर सकता। जिसको ऐसा लगता है कि कभी कहीं किसी भूमिका में राग लाभदायी है, ये इस प्रकार मानता ना, राग से धर्म नहीं होता, ये बात तो गुरुदेव ने एकदम ऐलान से कह दी। अब इसको ये लगता रहता है कि अभी इस भूमिका में तो राग ठीक है, इस भूमिका में तो ये राग ठीक है, इस भूमिका में ये राग से जब तक लाभ मानेगा सर्वत्र ही राग लूटने वाला है। राग शुभ राग से लाभ मानता है, वह राग से पृथक बुद्धि नहीं कर सकता। राग से स्वभाव को लाभ नहीं है, ऐसा पृथक करने से निर्मलता होती है। यशो विजय जी कहते हैं, आज आया था सीडी में, यशो विजय ने 84 भूल निकाली दिगंबर की। यशो विजय जी कहते हैं कि पहले व्यवहार आए तो निश्चय होता। देखो यशो विजय ने क्या भूल निकाली, गजब की बात है। उसने दिगंबर की भूल निकालने की बात करी तो 84 भूल निकाली। उनने एक भूल निकाली कि ये तो भूदत्त मस्जिदों खलू कहते हैं, ये तो निश्चय से ही धर्म होता है ऐसा कहते हैं, ये इनकी भूल है। और जबकि वास्तविकता ये है, यशो विजय कहते हैं श्वेतांबर साधु कि वास्तविकता ये है कि पहले व्यवहार आए तो निश्चय होता है। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि ये दिगंबर की भूल निकाल रहे हैं यशो विजय, कि दिगंबर कहते हैं कि निश्चय हो तो व्यवहार होता है, और हमारे दिगंबर ही अब कहने लगे कि पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय। तो ये श्वेतांबर की बात करने लग गए, परंतु यह बात सत्य नहीं है। समय सार में कहते हैं मैं ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसा जाने तो वैसा राग जानने योग्य है। ये यहाँ तक बात आ गई, जानने योग्य है, जिसकी चर्चा 12वीं गाथा में आती है। व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय होगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।